दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस विशेष और बेहद सौभाग्यशाली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और हर एक बुराई से आपकी रक्षा करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, उस जानकारी को लेने के बाद आप खुशी से झूम उठोगे। ना केवल आप बल्कि आपका पूरा परिवार ही खुशी से नाचेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह कोई साधारण घटना नहीं है और ना ही वो कोई साधारण बातें हैं। ये बातें इतनी गुप्त और रहस्यमयी हैं जो यदि किसी मजदूर को भी पता चल जाए या फिर यूं कहें कि एक भिखारी को भी पता चल जाए तो वह रातों रात करोड़पति बन सकता है। तो ये बातें बेहद ही शक्तिशाली हैं, लेकिन गुप्त हैं और रहस्यमयी हैं। दोस्तों, इन बातों को गुप्त इसीलिए रखा गया है कि इन्हें बताने के बदले में लोग दूसरों से मोटी मोटी रकम वसूल करते हैं और अपना व्यापार जमाने की कोशिश करते हैं। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कल 1:50 के बाद आपके जीवन में एक ऐसा सुंदर ग्रह योग बनने जा रहा है जो आपके कई प्रकार के धन लाभ कराएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगले 2 दिनों तक आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, घर का कलह क्लेश दूर होगा, शांति कायम होगी और जीवन में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। यह बेहद ही महत्वपूर्ण योग है दोस्तों, तो इसके बारे में भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जानते हैं कि जो लोग इस संसार में कामयाब हैं और जो लोग इस संसार में नाकामयाब हैं, उनके बीच क्या अंतर है? क्यों लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी नाकामयाब ही बने रहते हैं? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा अंतर केवल यह है कि कामयाब लोगों को कुछ ऐसा गुप्त, रहस्यमयी और अनोखा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जिसका उपयोग करके वे जीवन में लंबी लंबी छलांगे लगाकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। जबकि जो लोग नाकामयाब हैं, वे जीवन के उन्हीं घिसे पिटे रास्तों पर चलते रहते हैं और उन्हीं घिसे पिटे कार्यों को करते रहते हैं, जिससे उनका जीवन ज्यों का त्यों बना रहता है, कभी कोई बदलाव आता ही नहीं है। और इस बात का प्रमाण चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी से आपको स्पष्ट तौर पर मिल जाएगा कि एक साधारण सा चरवाहा बालक जब चाणक्य जैसे गुरु से मिला और रहस्यमय ज्ञान उसने प्राप्त किया तो वह सम्राट बन गया। तो ऐसे में आप इन सब बातों का लाभ कैसे ले सकते हैं, यानी कि इन सब बातों का आपसे क्या संबंध है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो बातें हम आपको बताते हैं वे बातें इतनी प्रामाणिक और इतनी शक्तिशाली होती हैं कि यदि आप गंभीरता से उन बातों को अपने जीवन में उतारने लगें तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि कुछ ही दिनों में और महीनों में आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। अब मानकर चलिए कि कोई एक उपाय या बात हमने आपको बताई है, तो हमने यूं ही वह आपको नहीं बताती। दोस्तों, हमारे हजारों लाखों व्यूअर हैं और वे सभी उम्मीदों के साथ हमारे वीडियो को देखते हैं। तो जब हम आपको कोई बात बताते हैं तो उससे पहले हम उस उपाय को कई लोगों पर आजमाते हैं, उसकी शक्ति का प्रमाण देखते हैं कि वह कितने दिनों में कार्य करना शुरू करता है और किस प्रकार से जीवन में बदलाव लेकर आता है, कार्य करता भी है या नहीं करता है। और जब उस उपाय के शक्तिशाली प्रमाण हमें मिल जाते हैं तब हम उसे अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इन उपायों पर आपको बिल्कुल भी शक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसी क्रम में हम आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा रहस्यमय और शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आप नियम से केवल 21 दिनों तक करके देखिए। 21 दिनों के अंदर अंदर यदि आपके जीवन में चमत्कार घटित ना होने लगे दोस्तों, तो हम अपना वीडियो बनाना बंद कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। हमने लोगों के जीवन में 100% बदलाव होते देखा है। जो लोग कर्जे से परेशान थे, काम धंधे व्यापार ठप हो चुके थे, बात जीने और मरने तक पहुंच चुकी थी, ऐसे लोगों ने भी जब इन उपायों को करना शुरू किया, खास तौर से इस उपाय को करना शुरू किया, तो उनके जीवन में धीरे धीरे इतने बड़े बदलाव आ गए कि आज वे धनपति हो गए। जी हाँ दोस्तों, लाखों में खेल रहे हैं और कर्जे वर्जे तो सारे समाप्त हो ही चुके हैं। तो इस उपाय को आपको जरूर देखना है, हमारे कहने से देखना है और इसे अपने जीवन में जरूर आजमाना है दोस्तों।
यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, बिल्कुल एक छोटे बालक की भांति, जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना, क्योंकि जब माई की कृपा होगी तभी सबकी कृपा होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अपना नाम और अपना स्थान भी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा दें, जिससे माई के दरबार में आपकी विशिष्ट अर्जी भी लग जाएगी और माई की सीधी कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपका जीवन बदलने लगेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। यह बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन इससे आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य ही बढ़ा देंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो माई आपके ऊपर विशिष्ट कृपा बरसाएंगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह जो आपका समय चल रहा है इसमें आपकी कार्य कुशलता में वृद्धि होगी, यानी आप अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। लेकिन कार्य की अधिकता की वजह से और बहुत सारे काम एक साथ करने की वजह से आप मानसिक तौर पर थोड़े से परेशान हो जाएंगे और उलझनों में भी आप फंस सकते हैं, यानी कि अनचाही समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। साथ ही साथ यदि आपका कोई सरकारी कार्य है तो उसमें भी किसी प्रकार की रुकावट आ सकती है। एक अनचाही परेशानी वहां पर भी आपका इंतजार कर रही है। कार्य की उलझनों से और जीवन की थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानियों की वजह से आपकी मन स्थिति थोड़ी सी विचलित हो जाएगी, यानी कि आपका मन थोड़ा सा उदासीन हो जाएगा और खिन्न हो जाएगा। चिड़चिड़ा स्वभाव भी आपका हो सकता है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात दोस्तों यह है कि आपके अपने यानी आपके प्रेमी जन, आपके परिवारजन आपको ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आप स्वार्थी हो गए हैं। हालांकि आप अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा सा काम की अधिकता की वजह से या जीवन की उथल पुथल की वजह से आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया है। इस वजह से आप उनसे थोड़ा ठीक तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वे लोग ऐसा समझेंगे कि जैसे आप स्वार्थी हो गए हैं और अपने जीवन के बारे में ही केवल सोच रहे हैं और किसी के बारे में अब आपको कोई ख्याल नहीं रहा है। हालांकि आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, यह उनकी अपनी मानसिकता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जिम्मेदारियों का बोझ तो आप उठा ही रहे हैं, लेकिन इस बोझ के तले अपने आप को दबाना नहीं है। आपको कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पहला तो यह है कि आपके खान पान की दिनचर्या में कोई भी नियम संयम नहीं रहेगा। आप कुछ भी और कभी भी खाएंगे, जिसकी वजह से आपको पेट से जुड़े रोग परेशान करेंगे। और दूसरा, मौसम से भी आप थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे, जिससे मौसम से जुड़े रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके अपनों में ही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचाएगा, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा कार्य करेगा या ऐसी बात कहेगा जिससे आपका दिल दुखने लगेगा और आपका मन खराब हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये सब नकारात्मक बातें और गतिविधियां होती हैं, इन सब पर आपको गौर नहीं करना है। आपको बस अपने कार्य में लगे रहना है। धीरे धीरे समय के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार लोगों के विचारधारा भी बदलती चली जाएगी। जी दोस्तों, हालांकि आपके शत्रु आपके खिलाफ सक्रिय खूब होंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं की पराजय ही होगी। अब एक खास बात दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समय आपको किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह कर्ज आपकी निजी जरूरतों के लिए हो, पारिवारिक जरूरतों के लिए हो या फिर काम धंधे व्यापार के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन आपको इस समय किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं लेना है। कल दोपहर 1:50 के बाद आपके जीवन में एक बहुत ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत हो रही है और इस शुभ मुहूर्त में आपको भूले से भी ना तो किसी को उधार देना है और ना ही उधार लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस शुभ मुहूर्त में आपको धन के लाभ प्राप्त होने शुरू होंगे। शुक्र की कुछ इस प्रकार की चाल बन रही है या गोचर हो रहा है कि आपको धन लाभ कराएगा। जी हाँ दोस्तों, रुका हुआ धन आपको वापस मिलना शुरू होगा। तो यह समय है आपको धन का लाभ लेने का, ना कि धन किसी को उधार देने का।
और ना ही कर्जा लेने का। दोस्तों, कर्जा लेना भी धन लाभ नहीं होता है, धन का नुकसान ही होता है, क्योंकि मुफ्त में कोई कर्ज नहीं देता है। तो ऐसे में आपको इन सब बातों से बचना है। फिजूल खर्ची पर भी आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आपकी फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। थोड़ा बहुत आपके मन में दिखावेबाजी की भावना भी आएगी, लेकिन आप उस पर आराम से नियंत्रण कर लेंगे। अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहला काम कि कल दोपहर 1:50 के बाद आपका शुभ योग शुरू हो रहा है, आपको धन लाभ होगा, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अब इसमें आप इस योग का प्रभाव कैसे और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपके शरीर में जो शुक्र पर्वत है, यानी कि 1:50 के बाद आपको अपने शरीर में मौजूद शुक्र पर्वत को सक्रिय करना है। और शुक्र पर्वत कहाँ है, ध्यान से सुने। आपका जो अंगूठा है हाथ का, आपके हाथ का जो अंगूठा है उसकी जड़ में, जी हाँ दोस्तों, उसके ठीक नीचे जहां वह अंगूठा आपकी हथेली से जुड़ा हुआ है, उसी स्थान पर जो हथेली का उभरा हुआ भाग है उसे हम शुक्र पर्वत कहते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों यानी दोनों हाथों के जो शुक्र पर्वत है, अंगूठे के निचले भाग को एक दूसरे पर दबाकर मलना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मलना है। यदि हो सके तो बीच में आप गाय का थोड़ा सा घी लगा सकते हैं या फिर सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, और धीरे धीरे इसको आपको मसाज जैसा करना है, यानी मलना है। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर, जब तक कि वह स्थान हल्का सा गर्म ना हो जाए, यानी कि वहां आपके रक्त का जो संचार है वह बढ़ ना जाए, सक्रियता बढ़ ना जाए। ऐसा करने तक आपको करना है। और जब यह कार्य आप कर लेंगे तो इससे आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा, और शुक्र ग्रह का जो यह योग बन रहा है यह आपको और अधिक तीव्रता के साथ लाभ देगा। और हो सके तो आपको कल शाम को मछलियों को दाना डालना चाहिए, और यदि आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, किसी छोटी कन्या को सफेद रंग की कोई भी चीज आप दे सकते हैं, यानी उपहार के स्वरूप में दे सकते हैं। यदि हो सके तो कम से कम 5 या 7 कन्याओं को दें, यदि नहीं हो सकता तो 1 या 3 कन्याओं को भी दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जितनी भी कन्याओं को दें वह विषम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या नहीं, जैसे 2, 4, 6 की संख्या में नहीं। 1, 3, 5, 7 इस क्रम में आप किसी भी कन्या को कुछ भी सफेद रंग का उपहार दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे कि एक सफेद रंग का रुमाल दे दें या कुछ और जो आपको ठीक लगे, जो आपके लिए सुलभ हो, आप वह दे सकते हैं। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। इससे आपका शुक्र अति सक्रिय हो जाएगा, और जहां आपको थोड़ा बहुत लाभ देने वाला होगा तो अति लाभ देगा। दोस्तों, तो यह तो एक कार्य हो गया जो आपको कल करना है। अब इसके बाद हम आपको बताएं बहुत ही गुप्त और महत्वपूर्ण बातें। जरा आपको ध्यान से सुनना होगा। बातें कुछ गुप्त होंगी और अधिक होंगी, थोड़ा आपको समझना होगा इन्हें बारीकी से। तो एक के बाद एक हम आपको सारी बातें समझाते हैं, बस आपको ध्यान से सुनना है और इन्हें अपने जीवन में उतारते जाना है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले आपके जागने को लेकर, कि आप जब सोकर जागते हैं, जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं उस बिस्तर से आप जब उठेंगे, जागेंगे, तो क्या करना है। तो यहाँ पर आपको 2-3 छोटे छोटे कार्य हैं जो करने होंगे। सबसे पहले जब आप जागें तो अपने हाथों को देखकर कराग्रे मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म को याद करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हर एक नया दिन ईश्वर के द्वारा दिया गया एक आशीर्वाद है, क्योंकि पता नहीं कौन सा वह दिन हो जब एक बड़ा चमत्कार घटित हो जाए और हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपको कराग्रे मंत्र का जाप करना है, जैसे कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, इस मंत्र का। इसके बाद आपको आदि शक्ति के सभी रूपों का स्मरण करना होगा, केवल एक श्लोक में। तो ध्यान से सुने, यह अर्गला स्तोत्र का पहला श्लोक है और बेहद ही शक्तिशाली है। ओम संपुट के साथ इसे आपको बोलना होगा। बेहद ही सरल है, 1-2 बार में ही आपको याद हो जाएगा और आपको सरलता से उपलब्ध भी हो जाएगा। हम आपको बोलकर बता रहे हैं, आपको इसे याद कर लेना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आदि शक्ति के सभी रूपों का स्मरण इसमें किया गया है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह भद्रकाली हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो मंगला काली हो, सभी रूपों का स्वरूप का इस मंत्र में या श्लोक में याद किया गया है। यह आपको सुबह सुबह ही करना है। दोस्तों, यकीन मानिए कि इस क्रिया को करने से आपके जीवन में चमत्कारी
फल प्राप्त होंगे, परिणाम प्राप्त होंगे। अब एक छोटा सा कार्य आपको और करना है दोस्तों, कि आप जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान पर कोई ना कोई देवता का वास अवश्य रहा है। जब आप यहाँ पर नहीं रहते थे, आपका घर भी यहाँ पर नहीं था, यह एक स्थान था, तब कभी ना कभी किसी न किसी देवता का इस स्थान पर वास अवश्य रहा होगा। अब समय की भागदौड़ में लोग भूल जाते हैं, इन बातों को याद नहीं करते हैं। लेकिन याद करो आप कि जब आपने कभी अपने घर में पूजा पाठ कराई होगी तो पंडित जी क्या कहते हैं, स्थान देवताभ्यो नमः, यानी इस स्थान पर जो देवता मौजूद हैं उनको नमः। तो यही आपको करना है। तो 3 लोगों को आपको नमः करना है। पहले कि स्थान देवताभ्यो नमः, यानी जो स्थान पर देवता हैं उनको नमः। दूसरा कि कुल देवताभ्यो नमः, यानी आपके कुल के जो देवी या देवता हैं उनको भी नमः। इसके बाद पितृ देवताभ्यो नमः, यानी आपके जो पितृ पूर्वज हैं, पुरखे पूर्वज हैं, इनको भी आपको नमः करना है। यदि आप इन सब बातों को याद करेंगे और सुबह सोकर जागते ही बिना किसी से कोई बात किए शांतिपूर्वक इस कार्य को करेंगे तो आपको इसे करने में मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन यह कार्य आपके पूरे दिन को, यानी कि रात को सोने जाने तक का पूरा हिसाब किताब साफ सुथरा कर देगा, आपका जीवन मंगलमय बना देगा। जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही गुप्त उपाय है, कोई नहीं बताता है। लोग आधी अधूरी बात बताते हैं, कोई कह देता है कराग्रे करिए, कोई कह देता है कि कुल देवता को याद करिए, कोई कह देता है कुछ करिए, लेकिन हम आपको संपूर्ण उपाय बता चुके हैं। अब एक छोटी सी बात और है दोस्तों, जिसका आपको 2 बार ध्यान रखना है। पहला कि जब आप अपने बिस्तर से पैर नीचे रखें तो देखें कि आपके नाक में से किस तरफ के छिद्र से श्वास बाहर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यदि दाईं तरफ से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, और यदि बाईं तरफ से आए तो चंद्र स्वर चल रहा है। तो यदि बाईं तरफ से सांस बाहर आ रही है तो आपको बिस्तर से नीचे बायां पैर रखना है, और यदि दाईं तरफ से सांस बाहर आ रही है तो आपका अपना दायां पैर जमीन पर रखना है। बस इतना सा आपको करना है, और यही कार्य आपको अपने घर से बाहर निकलते समय भी करना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप काम पर जाते हैं, यूं ही बाहर निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप काम पर जा रहे हैं, जैसे अपनी दुकान पर जा रहे हैं, नौकरी, ऑफिस, काम धंधे पर कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा गौर करना है कि आपकी नाक का कौन सा स्वर चल रहा है, और जो भी स्वर चल रहा है उसी पैर को आपको बाहर निकालना है अपने घर की दहलीज से। आप देखेंगे कि आपके साथ शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा हर वक्त रहेगी, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। धनलक्ष्मी आपके आगे पीछे घूमेगी, आपके घर में कैद हो जाएगी। बेहद ही शक्तिशाली उपाय है यह, इसे आप एक बार करके देखिए और फिर आप इसके नतीजे हमें जरूर बताना दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको कुछ बातें और बता दें जो आपको अपने घर की महिलाओं को बतानी है। महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पहला यह है कि घर की रसोई में कभी भी बिना नहाए धोए प्रवेश नहीं करना है। बिना स्नान ध्यान के और खुले बालों के साथ कभी भी रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके घर की रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, माता लक्ष्मी का भी वास होता है। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा कि आपके घर का ऊर्जा का केंद्र आपका रसोई घर है। आप जैसा खाना बनाएंगे वैसी ही ऊर्जा आपके घर के सदस्यों के अंदर दौड़ेगी। दूसरा यह है कि जब भी आप रोटी बनाएं, जी हाँ दोस्तों, तो गूंथे हुए आटे को कभी भी फ्रिज में ना रखें रात भर के लिए। दिन के लिए आप रख सकते हैं, यानी सुबह आपने रोटी बनाई और आटा बच गया तो शाम के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय भूल कर भी आटा आपको अपने घर के किसी भी स्थान पर नहीं रखना है, चाहे फ्रिज हो या कहीं और पर भी। दूसरी बात यह है कि पहली रोटी हमेशा गाय के लिए बनानी है और आखिरी रोटी जो बच जाए आटा उससे कुत्ते के लिए बनानी है। और याद रखें कि जब भी गाय और कुत्ते को रोटी खिलाएं तो घर के किसी पुरुष सदस्य से ही बोलें और उस सदस्य का मुख दक्षिण दिशा की ओर करें, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है, मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में ही मुख करके गाय को और कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही आवश्यक है आपके जीवन को बचाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। हम जो बातें आपको बता रहे हैं पूरी तरह से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है। आपको निश्चित तौर पर अपने पितरों को सम्मान देना ही होगा, पितरों को लगातार भोजन देना होगा, उन्हें लगातार ऊर्जावान बनाए रखना होगा। आपके घर के पहले संरक्षक और सबसे मुख्य रक्षक आपके पितर ही हैं, जिन्हें आपकी सबसे अधिक परवाह है। लोग कहते हैं कि पितृ दोष लग गया है, पितृ परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, कभी भी पितृ किसी को परेशान नहीं करते हैं।
क्यों आपके पितृ आपको परेशान करेंगे? वो तो आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपके ही तो पुरखे पूर्वज हैं। लेकिन समस्या यहाँ है कि आपके पितृ ऊर्जाहीन हैं, शक्तिहीन हैं, इसीलिए बेचारे एक स्थान पर बैठे हैं। और आपके घर में जब कोई रक्षक नहीं है तो कौन आएगा? दुष्ट आत्माएं आएंगी, बुरी, अनैतिक, नकारात्मक शक्तियां आएंगी, भूत प्रेत आएंगे और आपके घर में कोहराम मचाएंगे, हाहाकार मचाएंगे और आपके पितृ देखते रह जाएंगे। इसे ही कहते हैं पितृ दोष लगना। हम जो भी पिंड दान, तर्पण आदि करते हैं, इन सब क्रियाओं से क्या करते हैं? अपने पितरों को शक्तिशाली बनाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। फिर हमारे पितृ ही हमारे घर से हर एक नकारात्मक ऊर्जा को निकाल कर बाहर कर देते हैं। तो आपको अपने पितरों का विशेष ख्याल रखना होगा। घर की दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का एक दीपक शाम के समय अवश्य जलाना चाहिए। निश्चित तौर पर हर एक इंसान को जलाना चाहिए। वीडियो के अंत में हम आपको एक चौंकाने वाली बात बता दें कि हमारे देश में जो त्राहिमाम मचा है, जो समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, बनते हुए काम भी बिगड़ते जा रहे हैं, इन सब का सबसे बड़ा मुख्य कारण जानते हैं क्या है? हर एक इंसान पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पितृ दोष लगा हुआ है। किसी के भी पितृ पूर्वज पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पितृ दोष का प्रभाव है। किसी पर आंशिक है तो किसी पर पूर्ण पितृ दोष है। और इसी वजह से किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मति भ्रम हो चुका है, लोग गलत कार्यों में रुचि ले रहे हैं, अपने जीवन की परवाह करना छोड़ चुके हैं और जो गंभीरता से कार्य कर रहे हैं उन्हें भी सही परिणाम प्राप्त हो नहीं रहे हैं। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का सम्मान नहीं कर रही है, बात नहीं मानती है और अच्छी बात बताने पर भी नाराज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब पितृ दोष के ही लक्षण हैं। तो जो बातें हमने आपको वीडियो में बताई हैं, इन बातों को आपको अपने जीवन में प्रयोग करना है। थोड़ा गंभीरता के साथ इन बातों को समझना है और एक बार प्रयोग करके देखने में जाता ही क्या है दोस्तों, कोई खर्चा नहीं है, सब कुछ मुफ्त में है, बस थोड़ा सा प्रयास है। और आपका यह थोड़ा सा प्रयास आपके जीवन में चमत्कारी और भव्य परिणाम लाएगा, हम आपको गारंटी देते हैं। तो हमने जो जानकारी दी है, आपको इस जानकारी के बारे में यदि कोई प्रश्न उठता है तो हमसे कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो हमने सब कुछ विस्तार से बताया ही है, फिर भी जो प्रश्न है तो कोई बात नहीं है, आप पूछें, जवाब हम देंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। जय पितृ देवता अवश्य लिख दें, यह भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।